हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है? तो ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में जब होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, और डायबिटीज होती है, कैंसर होता है, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस होता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी कि हमारे जो खून की नालियां जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। फिर वहां ब्लॉकिंग भी हो जाती है, ब्लॉकेज, क्लॉटिंग हो जाती है, तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो बहुत सारी डेंजर बीमारियां हैं जैसे कि शुगर, डायबिटीज, कैंसर। ये सारी बीमारियां की शुरुआत का जो एक मेन कॉज होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम खाकर, सिर्फ दवाओं से इन्फ्लेमेशन को नहीं रोका जा सकता, तो कुछ खाने की चीजों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, और इन खतरनाक डेंजर बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में कहीं होता है तो उसकी वजह से जो होती है वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है। जिस तरह से कोई दीवार ईंटों से बनी होती है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है, और सेल को जब नुकसान पहुंचता है, डैमेज पहुंचता है, तो इसकी वजह से बहुत खतरनाक बीमारियां होती है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट वाले हमको कुछ खाने की चीजें होती हैं जिसमें ये ऐसी चीजें पाई जाती है जिससे ये बचाया जा सकता है। और जो आप मतलब जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन होता है, जो मांसपेशियों में दर्द होता है, और हमारे जोड़ों में और जॉइंट में दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन ही की वजह से ही होता है। तो बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। तो कौन से फ्रूट्स हैं या कौन से कुछ फूड्स हैं? तो सबसे नंबर 1 तो ये है बादाम, एलमंड। तो एलमंड में जो होता है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्थी फैट्स जो होते हैं जो लिपिड प्रोफाइल को ठीक रखने में मदद करते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, तो ये भी उसमें पाए जाते हैं। यानी आप अगर रिसर्च स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, अपने लिपिड प्रोफाइल को सही रखना चाहते हैं, तो आपको डेली पाबंदी से बादाम खाना चाहिए, आलमंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो एवोकाडो। ये इंडिया में ये फ्रूट पहले तो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये आने लगा है इंडिया में भी। तो एवोकाडो जो होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और फाइबर पाए जाते हैं, और हेल्थी जो उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि विटामिन के, विटामिन ए, ये सारी चीज़ें, विटामिन ई। और ये अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फ्रूट बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करके बॉडी को हेल्थी रखने में मदद करता है। नेक्स्ट जो होता है वो है गाजर यानी कैरेट्स। तो गाजर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं, तो बीटा कैरोटीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इसमें ये जो बीटा कैरोटीन है ये हमारी बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसके अंदर, गाजर के अंदर कैलोरीज भी कम होते हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, और इसके अंदर ज़्यादा विटामिन ए होने की वजह से ये बहुत अच्छा फूड है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। और साथ ही साथ आप अगर वेट कम करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है गाजर यानी कैरेट्स। और उसके बाद जो है केले। तो ये जो एक केले जो होती है वेजिटेबल होती है, और ये इसमें भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये विटामिन ए, विटामिन के, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और आप अगर इसको रेगुलरली खाते हैं तो कैंसर से बचने में मदद मिलती है। उसके बाद है ब्रोकली। तो ब्रोकली जो होती है ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल होती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो और ये जो होती है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करके कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी, और उसके साथ साथ जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जो जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा, ये सबको कम करती है। तो ब्रोकली खाना बहुत हेल्थ के लिए
अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो और उसके अलावा जो है आपको खाना चाहिए अपनी ग़िज़ा में ब्रोकली के अलावा आपको खाना चाहिए बीन्स भी। तो बीन्स जो होते हैं जैसे कि राजमा है और लोबिया है, ब्लैक बीन्स हैं, तो तो ये इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और साथ में साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसको खाने से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होकर डायबिटीज़, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में मदद मिलेगी, डायबिटीज से बचने में मदद मिलेगी, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज, खून की नालियों में जो फैट जमा हो जाता है उसको काटने में भी ये मदद करते हैं। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, यानी ये हमारी बॉडी में जो भी कहीं भी अगर डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको ठीक करने में, उसकी मरम्मत करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं और हमको ख़तरनाक डेंजर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी इससे बढ़ती है एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड खाने से, और हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्थी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को अपने फूड में डेली खाया करिए। और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से हैं इसको समझने में अगर आपको ये वीडियो मदद मिली हो आपको इस वीडियो से, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक्स।